हेलो बच्चों। कल हम लोगों ने देख लिया था, कंस्ट्रक्ट किया था कुछ मैट्रिक्स को एग्जाम्पल लेकर के समझा था। ठीक, आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। जितने टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं उसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आराम से धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में रियलिटी पता चलेगी। ठीक है, रियलिटी चेक होने वाला आज। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें डिफिनीशन के थ्रू दी नहीं गई हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में कन्फ्यूजन बना रहता था, वैसे यहाँ पे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में भी है। तो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है वीडियो, तो पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स अभी ज़्यादा हो गया। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला क्या है? रो मैट्रिक्स। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स को एक साथ देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आपके सामने क्लियर व्यू बनेगा उसका कि आखिर क्या है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा था आपसे। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स, ये सब हम लोग एक साथ देखेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, और छठवां स्क्वायर मैट्रिक्स। और इस स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद बहुत सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमको क्या करना है, आज देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला मैट्रिक्स जो आपके सामने आपको दिख रहा होगा, साफ दिख रहा है ना, क्लियर है एकदम? हाँ ठीक है, क्लियर है। ठीक, सबसे पहला जो मैट्रिक्स आपके सामने दिख रहा है रो मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है, ध्यान से देखिएगा कि जो मैट्रिक्स होगा, सबसे पहले मैं बोला था कैपिटल लेटर में दिखाते हैं, और अगर मैं इसके एलिमेंट को ए आई जे, ठीक है, एक जनरल टाइप में दिखाऊँ, जनरल टर्म में दिखाऊँ, तो ये एम क्रॉस एन होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये रो मैट्रिक्स कब होगा? ठीक है, जब इसमें नंबर ऑफ रो केवल एक हो, मतलब एम को 1 फिक्स कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? एम को फिक्स कर दिया जाए कितने पे? 1 पे। ठीक, तो ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? ए इक्वल टू ए आई जे 1 क्रॉस एन। ठीक, मतलब इसमें नंबर ऑफ रो कितने होने चाहिए? 1। अगर आप नंबर ऑफ रो 1 कर दोगे तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, मतलब ऐसे मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या हो? 1 क्रॉस समथिंग, मतलब 1 क्रॉस 3 हो, 1 क्रॉस 2 हो, 1 क्रॉस 5 हो, मतलब नंबर ऑफ रो कितना हो तुम्हारा? 1 हो केवल, तो हम क्या बोलेंगे इसको? रो मैट्रिक्स। ठीक है, सेम टू सेम दूसरा क्या है, ये समझते हुए चलना है आपको, क्लियर होता जाएगा सब धीरे धीरे। अगर इस टाइप पे मैट्रिक्स है और यहाँ पे n को फिक्स कर दिया जाए, क्या सेकंड बोला है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स में n को हम फिक्स करेंगे 1, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो ए आई जे m क्रॉस 1 टाइप का। ठीक है, मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉलम फिक्स हो जाएगा। समझ में? जैसे 2 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, ठीक है, 5 क्रॉस 1। ठीक, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया? फिक्स हो गया बच्चों। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आया सबको? क्लियर? एकदम क्लियर है। ठीक है, इसी रो और कॉलम के तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है बच्चों, हवा चल रही है, हवा आवाज के नाते थोड़ा। चलिए, ठीक, अगला क्या है? नल मैट्रिक्स। थर्ड कौन सा टाइप है आपके सामने? नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में क्या कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं? 0। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0, सॉरी आर 0। ठीक है, अगर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या हो जाएं? 0 हो जाएं, तो उसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। अब वो कितने क्रॉस कितने का भी हो सकता है, उसमें कोई उसकी बात नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में आएगा तो ऐसे, जैसे इक्वेशन लिखा हो, कोई मैट्रिक्स वाला इक्वेशन लिखा होगा ऐसे करके। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 लिखा रहता है तो 0 नहीं होता है, ये 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, नल मैट्रिक्स मतलब इधर सॉल्व करने पे जितने क्रॉस जितने का मैट्रिक्स आएगा
उतना ही इधर भी आपको अपने आप से क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है बच्चों, उतने क्रॉस उतने कर। तो नल मैट्रिक्स का मतलब बस आपको ये दिमाग में रखना है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो, ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। चौथा क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल। अब देखो एक चीज़ बताओ, हॉरिजॉन्टल किस तरीके से होगा, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, ठीक, और वर्टिकल इस तरीके को बोलते हैं। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को देखने में कब, मतलब मैट्रिक्स इस तरीके का तो कब दिखेगा, जब नंबर ऑफ एन जो होगा वो जब से क्या हो, बड़ा, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रो जो हो, ठीक है, वो कॉलम से कम हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ रो जो हो, ठीक है, नंबर ऑफ रो वो कॉलम से कम हो, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि 2x3 का मैट्रिक्स लिखो, तो 2x3 का लिखने का मतलब 2 ये होगा, मतलब इधर से 2 लाइन होगी केवल, और इधर से 1 2 3 लाइन होगी। तो ये कुछ हॉरिजॉन्टल की तरह नहीं दिख रहा है, मतलब चपटा, ठीक है ना, मतलब ये हॉरिजॉन्टली दिख रहा होगा कुछ, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। वर्टिकल को क्या बोलेंगे, वर्टिकल में हम बोलेंगे कि n जो होगा वो लेस देन m होगा, ठीक, मतलब रो बड़ा होगा, नंबर ऑफ रो बड़ा होगा। जैसे मान लो मैं कहता हूँ 4x2, ठीक, तो 4x2 लिखने का तरीका कैसे होगा भैया, 4 रो होंगे, 1 2 3 और 4, और 2 कॉलम होगा केवल, 1 और 2, तो क्या वो ये कुछ वर्टिकल की तरह नहीं दिख रहा है। इसके डिफिनीशन में क्या होगा कि n जो होगा, n नंबर ऑफ कॉलम वो नंबर ऑफ रो से क्या हो, छोटा हो, या ऐसे बोल सकते हो नंबर ऑफ रो जो हो वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो, बड़ा हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। और हॉरिजॉन्टल दिखेगा कब दिखेगा हॉरिजॉन्टल, जब यम जो होगा वो छोटा होगा यम से। भाई साफ बात है कि यम जो होगा वो यम से अगर छोटा हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे इसको, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है आपकी, एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर चलता जा रहा है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो यम ग्रेटर देन, यन लेस देन, ये सब दे दिया, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में कह रहे हैं कि अगर इफ m इक्वल टू n हो जाए, मतलब सेम ऑर्डर इसका सेम हो जाए, 3x3 4x4 2x2 1x1, मतलब अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो 1x1 वाला मैट्रिक्स ऐसा होगा जो सबसे मिनिमम स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे मिनिमम नंबर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक मैट्रिक्स A है जो 3x3 का है, कितने का है, Aij और 3x3, जरा लिख के देखते हैं क्योंकि इसमें कुछ जानकारी है जो आपको देना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 और A23, A31 A32 और A33, समझ में आया। तो ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 3x3 का क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों। तो 3x3 का अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से, क्या मैं आपको बताने के लिए ये लिख रहा हूँ। ये 3x3 हो गया भैया, m और n क्या हो गया, सेम, तो ये 3x3 हो गया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है, जैसे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, 2-3 टर्म निकल के आते हैं, समझिएगा इसको। कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कंजुगेट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक, या प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, या एक और टर्म आता है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस किसको बोलते हैं, देखो 4 चीजें इसमें डिफाइन होंगी, मतलब 4 इसमें कंपोनेंट निकल के आएगा, ठीक है। क्या डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कंजुगेट एलिमेंट क्या क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, और ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये 4 चीजें एक साथ समझ लीजिएगा। मैं इसको हटाता हूँ, इसको नोट करते चलिएगा लिखते हुए, ठीक है बच्चों, इससे ज़्यादा क्योंकि डिफिनीशन इतना ही आता है। तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ज़रा देखिएगा, मैं समझाता चल रहा हूँ आपको बारी बारी। ये जो होता है, ठीक है, देखो डायगोनल की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं स्क्वायर की डायगोनल की बात करूँ, रेक्टेंगल की यहाँ बात नहीं होगी, ठीक है। आप कहोगे रेक्टेंगल में सर डायगोनल होता है, नहीं, ठीक है। डायगोनल देखो यहाँ पे भी है और इधर भी है,
ठीक है। लेकिन हम डायगोनल, जब भी डायगोनल की बात होगी तब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, केवल और केवल आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, इस वाले डायगोनल की बात होनी चाहिए, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलेंगे, जहाँ पे वेयर आई इक्वल टू जे हो। ठीक है, ऐसे डायगोनल की हम बात करेंगे जहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो, जे हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ठीक, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। भाई कितना चिल्लाते हैं छोटे छोटे बच्चे, अगर मुझे मिल जाते तो मैं आज उनका अचार बना देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे आई और जे इक्वल हो, देखो आई और जे इक्वल है, 1 1 इनका एड्रेस, 2 2 इक्वल है, 3 3 इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम बोलते हैं क्या, ऐसे एलिमेंट्स को A11 को, A22 को, A33, इस वाले डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ठीक, ये हो गया डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, ये दोनों डायगोनल होंगे, लेकिन हमको डायगोनल प्रिंसिपल लेना है। हमेशा जब भी क्वेश्चन में डायगोनल की बात करेगा या आगे स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी टाइप आने वाले हैं सबके लिए डायगोनल का बात जहाँ भी होगा वो सब यही वाले डायगोनल की बात होगी। कहाँ की, यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होगा, जे होगा। ठीक है बच्चों, कंजुगेट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कंजुगेट एलिमेंट कह रहा है कौन कौन से होंगे, जैसे एक एग्जाम्पल में दिखाता हूँ कि A12 जो होगा A21 को कंजुगेट होगा, A13 A31 का कंजुगेट होगा, और A23 A32 का कंजुगेट होगा। इसीलिए मैं ये लिख के रखा हूँ, इसीलिए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, जिससे आपको सारी चीज़ें इसी में समझ में आ जाए, जिसको हम बोलते हैं कंजुगेट एलिमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, एक दूसरे का कंजुगेट एलिमेंट होता है। क्या बोलते हैं इसको भैया, A12 A21 का कंजुगेट होगा, A13, ये बराबर नहीं होता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर नहीं होता, ये मैं कंजुगेट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, कंजुगेट एलिमेंट। जहाँ भी नाम आएगा कंजुगेट एलिमेंट का या क्वेश्चन बना के देता है आपको, टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसका क्या मतलब होता है। ठीक है ना, एस्कुली में, एस्कुली एक्चुअली में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A12 A21 का, A13 A31 का, और A23 A32 का क्या होता है, ये कंजुगेट एलिमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल समझ में आ गया आपको, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया, समझ में आया। ठीक, चलिए ट्रेस की अगर हम बात करें, किसकी, अगर मैं ट्रेस की बात करूं तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है ना, कौन सा डायगोनल की, जहां मैं बोला था कि डायगोनल जब भी नाम लूंगा तो यहाँ पे कौन सा डायगोनल आने वाला है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि सम ऑफ, इसी को ट्रेस बोलते हैं, TRACE, ट्रेस ऑफ ए, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है TRA। ठीक है ना, तो ट्रेस ए बोला जाएगा, इसको ट्रेस ए पढ़ा जाएगा, और या तो TRA पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब कब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कह रहा है सम ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट इसका ट्रेस ऑफ ए। अगर ट्रेस ऑफ ए पूछता है तो आप क्या करोगे, A11 प्लस A22 प्लस A33 कर दोगे, जो आएगा इसी को हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ ए। ठीक है ना, उस मैट्रिक्स का ट्रेस हम किसको बोलेंगे, अगर ऐड करने पर जो आएगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए बोलते हैं। समझ में आ गया, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स में समझ में आया आपको, डायगोनल कुछ होता है, डायगोनल में सर प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलेंगे, या डायगोनल जहाँ भी नाम आएगा वहाँ पे हम कौन से वाले डायगोनल को लेंगे, जहाँ पे आई और जे क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद कंजुगेट एलिमेंट की बात हुई, तो उसमें A12 A21 का होगा, A23 A32 का होगा, ठीक है, A13 A31 का होगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, कंजुगेट एलिमेंट। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे चलेंगे हम लोग टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैं ऐसे तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूँ तो केवल और केवल दो टाइप के, क्या टाइप के, दो टाइप के होते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपको समझाता चलता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये दो टाइप का हो जाएगा आपका, ट्रायंगुलर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझते हो चलिएगा। ट्रायंगुलर में आपके दो टाइप के होंगे, पहला होगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहले एक समझते चलते हैं, पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम आगे आएंगे डायगोनल पे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसा नाम है ना वैसा ही इसका काम है बच्चों, ठीक है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जहाँ पे ऊपर ट्रायंगल बने, ठीक है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है जहाँ पे नीचे ट्रायंगल बने, ठीक। तो ये नाम जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम, ठीक है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या कह रहा है कि इफ ए आई जे बराबर 0, क्या कह रहा है कि अगर ए आई जे 0 हो जाए, लेकिन कौन सा वाला ए आई जे बच्चों, ठीक है, वो वाला फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, ठीक है। कह रहा है जहाँ जहाँ आई बड़ा है जे से वहाँ वहाँ एलिमेंट क्या हो जाए 0 हो जाए, कैसा हो जाए 0। तो जरा देखते हैं, ये बताओ अगर मैं अभी अभी नाम लिख रहा था, अभी अभी मैंने नाम लिखा था थोड़ी देर पहले, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स को, इस 3x3 वाले स्क्वायर मैट्रिक्स को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा आई जे से बड़ा कहाँ कहाँ पे है, इस डायगोनल के नीचे, इस डायगोनल के नीचे वाले अगर एलिमेंट की बात की जाए तो इस डायगोनल के नीचे आपको क्या मिलेगा, इस डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट आपको कैसे मिलेंगे 0 0 मिलेंगे, क्या मिलेंगे 0। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या कि जब आई जो है जे से बड़ा हो, देखो 2 बड़ा है 1 से, 3 भी बड़ा है 1 से, 3 2 से बड़ा है, ठीक है ना। तो ये तीनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, वो केवल आपसे इतना कहना चाह रहा है ना कि इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट तीनों होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए 0, बाकी हमसे कोई लेना देना नहीं है। देखो ध्यान से समझिएगा, कई बच्चे ये समझ लेते हैं कि उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 हो और ऊपर वाले 0 ना हो, ठीक है, ऐसा कुछ उसके डिफिनीशन में नहीं है। उसके डिफिनीशन में केवल इतना लिखा है कि ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, उसके अलावा वो कुछ कहना नहीं चाह रहा है, ठीक है। जैसे आपको याद होगा सब सेट और प्रॉपर सबसेट में होता था, ठीक है, क्या वो कह रहा है कि इसके नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए, ऊपर के या डायगोनल के एलिमेंट के बारे में वो चर्चा नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको क्या देखना है, जब भी हमको पूछा जाए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मतलब कि डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट क्या है 0 हैं कि नहीं, 3x3 वाले, ठीक है ना। और सेम टू सेम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। ये मैं मैथमेटिकली लिखते हुए चल रहा हूँ जिससे आपको क्लियर होते चले। ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है अगर आई जे से छोटा हो, ठीक है, आई जे से क्या हो छोटा हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे भी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो आई छोटा कहाँ कहाँ होता है ये भी आप देखो, अभी अभी बना के देखा था हमने, क्या A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये कुछ क्वेश्चन भी आज मेरे पास बहुत प्यारा प्यारा लगाएंगे, आज मजा आएगा, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट है ये तीनों, ठीक, इसमें आई जो है जे से छोटा है, देखो आई छोटा है जे से, आई छोटा है जे से, तो ऊपर वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए 0। अब यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं कह रहा है कि डायगोनल के एलिमेंट या उसके नीचे के एलिमेंट कैसे होंगे, ठीक है ना। वहाँ पे नीचे वहाँ पे क्या बन रहा था, ऊपर ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ पे नीचे ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो कह रहा है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के देखो नीचे ट्रायंगल बन रहा है, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 0। हालांकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है समझना ठीक है, ये समझना जरूरी है क्या कि जहाँ पे आई छोटा है जैसे, ठीक है, वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 0 होने चाहिए, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आई ग्रेटर देन जे है वहाँ पे 0 होना चाहिए। और खास चीज़ क्या होनी चाहिए कि ये कैसा होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी ये सब बात ही होगी। नहीं है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी बात कहाँ से हो रही है डायगोनल से। समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया पूरा, ठीक, चलिए
अगला देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या देखना है, कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स में किसको बोलेंगे कि Aij बराबर 0। यहाँ भी वही बात हो रही है कि Aij मतलब एलिमेंट कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, ठीक, फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। कह रहा है जहाँ जहाँ i j के बराबर नहीं है, ठीक, वहाँ पे जो होना चाहिए एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। एकदम साधारण सी बात बोल गया क्या कि अगर मान लो मैं 3x3 का एलिमेंट कोई लेता हूँ, ठीक, तो आपको पता है कि i और j केवल डायगोनल वाले के बराबर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो जगह होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0। अब i नॉट इक्वल टू j में दो चीज़ आ गया, i ग्रेटर देन j भी आ गया और i लेस देन j भी आ गया। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मिलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ऐसे याद करने का तरीका है। ठीक है, ठीक, तो क्या कह रहा है वो कि अगर बीच के एलिमेंट, तो यहाँ नंबर में लिख के मैं कोई ऐसे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड टाइप में, D1 D2 और D3। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक, कितने कितने क्रॉस कितने का है, 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स है ये। ठीक, डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए तो हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, शॉर्ट में बता दिया गया आलसी लोगों के लिए कि DIA। ठीक है, D1 D2 और D3 ये बताता है कि डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल का एलिमेंट क्या क्या है, D1 D2 और D3। जैसे मान लो कहीं लिखा हो डायगोनल 1 2 3, तो इसका मतलब हो गया कि भैया एक चीज़ तो पता है आपको, डायगोनल के ही एलिमेंट होंगे और बाकी 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे कहीं लिखा हो DIA डायगोनल 1 2 3, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि डायगोनल के एलिमेंट हो गए आपके 1 2 3 और उसके अलावा जो एलिमेंट बचे हुए हैं वो क्या आ जाएंगे, 0 0 0। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म लिखने का, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका लिखने का। ठीक, अच्छा, इसी डायगोनल मैट्रिक्स को दो टाइप से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक, कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, एक आप फ्लो चार्ट जरूर बना लीजिएगा लास्ट में जाकर के कि कौन कौन सा टाइप आपने पढ़ा। ठीक है, दो टाइप से इसमें कैटेगराइज कर दिया जाता है। ठीक, एक में बोलते हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3 डॉट 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 बराबर एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, और एक में बोलते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर डॉट 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 1 हो जाए। ठीक है, मतलब कह रहा है, एक में क्या कह रहा है, डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल हो जाए और किसी कांस्टेंट के बराबर हो। ठीक है, 1 ना हो, किसी कांस्टेंट के बराबर हो। और एक में कह रहा है 1 हो जाए। ठीक, तो जहाँ पे किसी कांस्टेंट के बराबर वो कह रहा है, इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्केलर। आपकी बुक में सब अलग अलग दिया होगा, तो आप जब मिला के पढ़ोगे ना इसको, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो, और जब आप बुक पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा वो सब तो जानते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, या कई लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का एग्जाम्पल एक लिख के दिखाऊं, देखना। डायगोनल में कुछ ऐसा नहीं बोला ना कि इक्वल हो कि ना हो, लेकिन उसमें भी कैटेगराइज कर दिया क्या, अगर किस तरीके का हो, देखना 1 1 1 0 0 0 0 0, इसको बोलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अब कहीं पे लिखा हो I3, I से दिखाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। I3 का मतलब कि 3x3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 लिखा हो तो 2x2 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, और केवल I लिखा हो, कुछ दिया ना हो, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको अंदाजा लग जाएगा कि कौन से वाले मैट्रिक्स की बात वो कर रहा है। ठीक है ना, ठीक, अच्छा, और स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ 5 5 5 लिखा हो, इक्वल तो हो लेकिन 1 ना हो, तो उसके अलावा कोई एलिमेंट अगर होगा तो क्या बोलेंगे। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स तो दोनों है। ठीक है, क्योंकि डायगोनल में कोई ऐसा रूल नहीं दिया था कि सारे एलिमेंट इक्वल हो या ना हो, बस वो बोला था कि कोई कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, और डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये आपके हो गए सारे इंपॉर्टेंट स्टाइल। ठीक, 2 क्वेश्चन है मेरे पास, वही लगा लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी। चलिए देखिए, 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ मिनिमम, नंबर ऑफ जीरोज। एक मिनट देखता हूँ क्वेश्चन। मिनिमम
एक मिनट में रोक के लिखता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन एन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। कह रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, कितने ऑर्डर का हो? एन क्रॉस एन ऑर्डर का। तो हम कुछ भी ऐसे एलिमेंट लिख देते हैं, एक्स 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 डॉट 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 एक्स, ठीक है? और आपको पता है कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होने वाले हैं, ठीक है? और उसके ऊपर के एलिमेंट कुछ भी हो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। यही तो होगा, बताओ भाई। इसके नीचे के एलिमेंट सारे जीरो होंगे। ये डायगोनल आपको दिख रहा है, ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये आपको दिख रहा है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है? और इसके नीचे के एलिमेंट सारे जीरो होने वाले हैं, या ऊपर के होंगे, ठीक? लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर पे डिपेंड करेगा वो। हालांकि दोनों में सेम ही होगा, इसलिए और करके मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिससे कोई भी आया हो। ये आया हुआ मेंस में क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है आया हुआ। तो देखते हैं जरा। ये बताओ पहले वाले, अगर मैं रो की बात करूँ, अब चाहे कॉलम को ऑब्जर्व करो चाहे रो को, बात कोई एक ही होगी। पहले वाले रो में बात करूँ तो कितने जीरो हैं? एक भी जीरो नहीं है, जीरो जीरो है। अगर दूसरे वाले में बात करूँ तो एक जीरो होगा, देखो। तीसरे में बात करूँ तो दो जीरो होगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। एन वाले में अगर मैं बात करूँ, एन वाले रो में, तो n-1 जीरो होगा कि नहीं? ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है? पहले वाले रो में एक भी जीरो नहीं होगा, आपको पता है क्यों? क्योंकि पहले वाले में तो एक एलिमेंट होगा x डायगोनल वाले का, दूसरे वाले में एक लाइन केवल खाली होगी, एक जगह जो खाली होगा तुम्हारा A11 टाइप वाला, सॉरी A21 टाइप वाला, वहीं पे जीरो क्या है होगा, ठीक है? तो एक जीरो सेकंड वाले रो में एक जीरो होगा, थर्ड वाले रो में दो जीरो। तो देखने लो एक कम आ रहा है जीरो। ये पहला रो है तो इसमें जीरो जीरो है, मतलब एक से कम, ठीक? मतलब एक में से एक कम कर दिया गया। यहाँ पे दूसरा रो है ये, तो 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 1। ये तीसरा रो है, तो 3 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 2। तो ये n रो है, तो n में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? n-1। मतलब आपको क्या करना है? इन्हीं को ऐड करना है, मतलब 0 + 1 + 2 + डॉट 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 n-1। समझ में आया आपके? बताओ समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? AP हो गया एक तरीके से। तो इसको ऐड कर लो, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? n हो जाएंगे, ठीक है? तो n/2 a की जगह पे 0 हो गया और l की जगह पे n-1। मतलब ये फाइनली बन गया n(n-1/2)। ये फार्मूला बन गया, ठीक है? सम ऑफ, मतलब नंबर ऑफ जीरो जब भी पूछेगा तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है ना? ठीक। 3x3 वाले में कितना होगा? 3x3 वाले में भी देखो समझ में आ जाएगा। 3x3 में अगर निकालना हो तो l की जगह 3 रख दोगे, 3 में से बन जाएगा 2/2, 2 से 2 कट गया, मतलब कितने जीरो? 3। अभी अभी आपने देखा था कि 3x3 वाले में 3 ही जीरो आते थे। कितने जीरो आते थे? 3 जीरो। समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन था बहुत प्यारा। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसको आप लोग पूरा बढ़िया से नोट्स बना के लिख लीजिएगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो मैं लगवा रहा हूँ उसको जरूर उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, ये NCERT में भी क्वेश्चन है इस टाइप का, शायद यही क्वेश्चन है, ठीक है? कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। कह रहा है 3x3 का क्या है हमारे पास मैट्रिक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? कितनी जगह होगी वहाँ पे? 9 प्लेस होगा हमारे पास, और उन 9 जगहों पर 0 और 1 में से कोई एक रखना है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो ये बताओ ये कहीं आपको देखने में नहीं लग रहा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया क्या? कि पहले वाले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 2, दूसरे वाले प्लेस को 2, तीसरे को भी 2 2 2 2 2। ये तरीका लिख रहा हूँ मैं, नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ वेज है, ठीक है? नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितने तरीके से आप फिल कर सकते हैं? 2 टाइप से, यहाँ भी 2 टाइप से, यहाँ भी 2 टाइप से, यहाँ भी 2 टाइप। कितने? 9, तो 2 की पावर 9 आंसर हो जाएगा, मतलब 512, ठीक है? इस तरीके का क्वेश्चन आता है। कभी कभी 3 वो दे देता है, ठीक है? कभी कभी 3 दे देता है, ठीक? 1 मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, कभी कभी 3 दे देता है, ठीक? समझे? 3 एलिमेंट देगा तो उसी हिसाब से उसका कर दीजिएगा, ठीक? एक क्वेश्चन और है लास्ट।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। और ये जो किनारे आप देख रहे हो ये ऑप्शन है, ठीक है, ये जो देख रहे हो ना ये ऑप्शन ही आंसर है। मतलब एक इसका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसमें A इक्वल टू ये दिया है, B इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो कह रहा है इफ़ ट्रेस A इक्वल टू ट्रेस B देन फाइंड इतना। अब ये बताओ, अगर आपको ट्रेस और ट्रेस पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ज़रा देखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन में जो गिवन है ना उसी का यूज करते हैं, और जो निकालना है उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। क्या 1/अल्फा 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि अल्फा बीटा और गामा जब पता चलेगा तभी कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है, तभी हम निकाल पाने वाले हैं। तो उसके लिए हमको अल्फा बीटा गामा में कोई एक रिलेशन चाहिए, जो कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है आपसे? ट्रेस ए। अब ट्रेस ए क्या होता था? सम ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सॉरी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होता था उसी को ट्रेस बोलते थे। तो डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इसके डायगोनल को ऐड करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस 2 क्यू नहीं होगा, ये 2 गामा, ठीक है, और -3। इन सबको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पास करके ले जाते हैं, ठीक है। अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस गामा स्क्वायर -2 गामा, ठीक है, प्लस 3 बराबर 0। ये आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं? मुझे तो दिखने लगा। क्या? जरा ध्यान से आप देखो। ए स्क्वायर, अगर मैं इस 3 को 1 1 1 लिख दूँ, देखना, एक 1 इसके पास 2 अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस प्लस एक 1 इसके पास और एक 1 इसके पास। तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? भाई मेरा 3 है, जहाँ मन करेगा वहाँ पे मैं 1 1 1 ले जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम किसी को है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है बच्चों, तो हमारे यहाँ तो यही होता है क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आया? अब यहीं पे लॉजिक लगेगा किसका? इक्वेशन, ठीक है। हमने इक्वेशन में पढ़ा है मेंस के सिलेबस में, मेंस के टॉपिक में हमने पढ़ा था क्लास 11th में ही, क्या कि अगर 3 स्क्वायर में टर्म लिखे हैं तो ये तीनों पॉजिटिव होंगे, ये तो कंफर्म है। अगर पॉजिटिव भी है प्लस भी बीच में है, ठीक है, तो ऐड करने पे 0 तो कभी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी टर्म 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। क्यों? मतलब ये कंपलसरी है कि तीनों टर्म को अलग अलग 0 होना पड़ेगा, तीनों टर्म को एक साथ अलग अलग 0 होना पड़ेगा, तभी ऐड करने पर क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर भी है, ठीक, और बीच में प्लस भी लगा है, तो ऐड करने पे 0 तो कभी आएगा नहीं अगर तीनों 0 एक साथ नहीं हुआ तो। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 1 1 आ गई, तो 1/1 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? 3। आंसर इसका 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कुछ क्वेश्चन देखे हमने, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, इसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं कल। ठीक है, इतना आप लोग उतार लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।